Hello dear students, today in our English class we are going to start a new chapter from English language book, that is chapter 4, nouns. So before starting this chapter, I would like to tell you that you might be knowing what nouns are. See, nouns are generally the name of a person, place, animal or thing. Now deeply we are going to learn about the types of nouns and examples that how we use it. See, according to the definition, nouns are names of person, places, animals or things. Nouns can be classified into 4 categories. See students, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, इन सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग, हर एक चीज़ का कोई नाम होता है और उसी की बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं. जैसे कि नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी जगह आप जब जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर नाम आप बताते हैं, दैट आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू बरेली एक्सेट्रा. सो दैट नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज नाउन. इफ़ यू आर गोइंग टू अ पार्क तो वो भी एक जगह का नाम है. आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल. Okay, now name of a person like my name is Riya, my name is Raj, my name is Rahul, etc. कोई भी आपकी फैमिली मेम्बर में सबका एक पर्टिकुलर नेम होगा, स्पेशल नेम होगा, तो दे ऑल आर नाउन. If you see any animal, like some of us having cat as pet, dog as pet, hens as pet, तो हर एनिमल का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, तो they are also noun. Same as it is things like egg, like flower pot, like glass, like ball, everything. कोई भी चीज़ है जिसका एक पर्टिकुलर नेम है, that is a noun. So what is a noun? Noun are names of person, place, animal or thing. Now nouns can be classified into 4 categories. हम noun को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स 4 टाइप के नाउन होते हैं. फर्स्ट इज कॉमन नाउन, second is proper noun, third is collective noun, and fourth is abstract noun. Now coming to the first one, that is common noun. See, a common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind, as men, women, boy, girl, town, country. See, common nouns वो होते हैं जब हम जनरली किसी भी नेम को स्टेट कर रहे हैं, किसी भी जगह को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल को हम नेम कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी स्पेशल नेम. हम उसके पर्टिकुलर नेम से उसे नहीं बुला रहे हैं, हम सिर्फ उसको जनरली स्टेट कर रहे हैं दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट. सो दे आर कॉमन नाउन. लाइक इफ़ आई से राहुल इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे राहुल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. वाई? बिकॉज आई हैव टेकन अ स्पेशल नेम फॉर हिम, जो कि उसका नाम है. जब मैंने उसको नाम से बुलाया, दैट मीन्स ही इज अ प्रॉपर नाउन. इफ आई से द बॉय इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे बॉय क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया. वाई? बिकॉज मैंने कोई भी स्पेशल नेम, कोई भी पर्टिकुलर नेम उसके साथ ऐड नहीं किया है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. द मैन इज स्टैंडिंग स्टिल इज अ कॉमन नाउन. क्यों? क्योंकि हमने नहीं मालूम कौन खड़ा हुआ है, हमने कहा सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ है, अ मैन इज स्टैंडिंग. ओके. द वुमेन इज walking. कौन women? We don't know. We are just taking the name. The boy is going school. The girl is playing. The town is really small. The country is really big. तो यहाँ पे हमने इन सब के बारे में पर्टिकुलर सेंटेंस फ्रेम किया, बात की, बट हमें ये नहीं मालूम है कि वो कौन है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी को भी कोई स्पेशल नेम नहीं दिया है. हमने सिर्फ यहाँ बात की मैन, गर्ल, कौन है मैन, कौन है गर्ल, वी डोंट नो. विमेन, टाउन, कौन है वुमेन, कौन सा टाउन, वी डोंट नो. बॉय, कंट्री, कौन सा बॉय, कौन सी कंट्री, वी डोंट नो. सो जब यहाँ पे हम जनरली किसी भी नेम, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग के बारे में कुछ बात कर रहे हैं एंड वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द नेम, जब हम कोई भी नाम से नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दे आर कॉमन नाउन. ओके. Now coming to the proper noun,
A proper noun is the special name of a particular person, animal, thing or place as. अब कोई भी नाउन जिसको हम पर्टिकुलर एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, प्लेस हो, तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है. और हमेशा आपका प्रॉपर नाउन जितने भी नेम होते हैं वो हमेशा उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल रहता है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट I live in India, so that will be capital. Or sorry, my name is Rahul, so your R will be capital. So here so many examples are given: इरफान, बॉस्को, द बाइबल, शरीन, पैसिफिक, अफ्रीका. तो ये यहाँ पे हमने सारे पर्टिकुलर स्पेशल नेम से फ्रेम किया हुआ है. तो दैट मीन्स दे आर प्रॉपर नाउन. अब हम कोई भी सेंटेंस इनको लेकर बनाएंगे या बोलेंगे तो हम उसका स्पेशल नेम यूज़ करेंगे. लाइक इरफान इज प्लेइंग आउटसाइड. तो अब हमें मालूम है यहाँ कौन खेल रहा है बाहर. Who is playing outside? Irfan. We have named a particular person's name. Now Bosco. Bosco is a fun-loving person. Here also, अब कौन है fun-loving person? कौन है बहुत jovial person? Bosco. We have named a particular name. The Bible. Okay. The Bible is a religious book of Christians. तो यहाँ पे हम particular किस book की बात कर रहे हैं? The Bible. Clear? सेम एज इट इज शिरीन. शिरीन इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. अगेन हमने यहाँ पे किसकी बात की है? शिरीन की बात की है. कैसी है वो? बहुत ब्यूटिफुल है. पैसिफिक. द पैसिफिक ओशन इज़ रियली डीप. यहाँ पे भी हमने स्पेशली एक सेंटेंस फ्रेम किया है और जिस चीज़ को लेके फ्रेम किया है उसको हमने पर्टिकुलर स्पेशल नेम से बुलाया है. नाउ लास्ट वन इज अफ्रीका. आई वॉन्ट टू गो अफ्रीका. या मैं अफ्रीका जाना चाहता हूँ. तो कहाँ जाना चाहता हूँ? पर्टिकुलर किस कंट्री जाना चाहता हूँ, कौन सी जगह जाना चाहता हूँ? अफ्रीका. तो हमने यहाँ पे उसको नेम किया है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में अगेन आई एम रिमाइंडिंग वी जस्ट डोंट टेक स्पेशल नेम. वी जनरली टॉक अबाउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. लाइक आई एम हैविंग बॉल्स. ठीक है, विच बॉल्स? फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, we don't know. ठीक. अब now if we are saying I am having 2 footballs or I am having 3 basketball, so that means we are having 3 this balls and 2 this balls.